तो एशिया कप का बड़ा मैच भारत की हठधर्मी की नजर हो गया। पाकिस्तान और भारत के वेन्यू तब्दील ना करने की वजह से दोनों मैच मुतासिर हुए हैं। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि मैच का मजा किरकिरा हो गया। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा हरीम जदोन। पीसीबी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैचेस का वेन्यू चेंज किया जाए, कोलंबो से हम्बलटोटा में शिफ्ट किए जाए मैचेस को, लेकिन भारत की हठधर्मी की वजह से ये मैचेस का वेन्यू नहीं चेंज किया गया, जिसकी वजह से आज जो क्रिकेट शायकीन है अब वो बहुत मायूस हो चुके हैं। क्रिकेट शायकीन का कहना है कि मैच का मज़ा किरकिरा हो गया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि भारत ने इतनी हठधर्मी का मुजाहरा किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने वेन्यू अगर चेंज कर देते तो एक अच्छा मैच देखने में नजर जाता। जी बेशक, अगर वेन्यू चेंज कर देते तो ये मैच अच्छा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, कुदरत का निज़ाम है। बारिश हो भी गई है तो आज इंशाल्लाह मैच होगा। अच्छा, बिल्कुल। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत ने ये जो हठधर्मी का मुजाहरा किया है, इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? तो अभी पाकिस्तान पीसीबी ने इतनी उनको पेशकश की है कि मैचेस दूसरी जगह वेन्यू पे करा ले, कि वेदर में बारिश आ रही थी, हर जगह के बारिश होगी, इसके बावजूद वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने फैसले से पीछे नहीं हटते। तो जैसा ये कि सरासर गलत है, ये बिल्कुल एक गेम है, इसको गेम समझना चाहिए और ये उनका फैसला सही नहीं है। आज बिल्कुल क्रिकेट शायकीन का यही कहना है कि मैच को मैच की हद तक रखना चाहिए और एक गेम को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर भारत हठधर्मी का मुजाहरा ना करता तो एक बहुत अच्छी गेम जो है वो देखने में आ सकती थी। GBA 13 अस्तोर 1 के ज़िमनी इंतखाब का सरकारी नतीजा जारी। PTI उम्मीदवार खुर्शीद खान अस्तोर 1 से कामयाब करार। नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। PTI के खुर्शीद खान 6164 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। नून लीग के राना फरमान को 4899 और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद को 4125 वोट मिले हैं और PTI के उम्मीदवार खुर्शीद खान अस्तोर 1 से कामयाब करार दिए गए हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। GBA 13 अस्तोर 1 के ज़िमनी इंतखाब का सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट में जारी फुल कोर्ट रेफरेंस में 15 जजेस ने शिरकत की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस याहिया आफरीदी के सिवा तमाम जजेस शरीक। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा कि सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम में से किसी ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी। ये भी कहा कि पाकिस्तान अदालत की भी कुछ आईनी हुदूद हैं जिनके हम पाबंद हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से यह भी कहा गया कि शदीद तनकीद के बावजूद इस साल 9 माह में सिर्फ एक अज खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक इजहार ख्याल। जस्टिस काजी फाइज ईसा एक काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक हैं, ये भी कहा गया। उनकी जानिब से भी कहा गया कि इसीलिए मेरे दिल में उनके लिए खासी इज्जत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये कहा गया। सानिया बल्दिया केस में सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद, जबकि उम्र कैद के चारों मुल्जिमान की सजाएं मुअत्तल कर दी गईं। साबिक सूबाई वजीर राउफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया केस का फैसला बरकरार रखा गया। मरकजी मुल्जिमान अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करते हुए फैसला बरकरार रखा। उम्र कैद की सजा पाने वाले चारों मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली, जबकि साबिक सूबाई वजीर राउफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ हुकूमत की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। 11 साल पहले 11 सितम्बर 2012 को बल्दिया टाउन में वाक़िफ़ फैक्ट्री में आग लगा दी गई, जिसमें झुलस कर 260 मजदूर हलाक और 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। वाक़ये के 8 साल बाद 2020 में अदालत ने अपने फैसले में करार दिया था कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया कि MKM कराची तंजीम के सरबराह हमाद सिद्दीकी के हुक्म पर भत्ते की अदायगी न होने पर मुल्जिमों ने फैक्ट्री में आग लगाई। मुकदमे में 400 गवाहों समेत तमाम फोरेंसिक सबूत भी पेश किए गए। GIT रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम जुबैर उर्फ चरिया आग लगाने वालों में शामिल था। प्रोडक्शन मैनेजर के मुताबिक जुबैर फैक्ट्री का मुलाजिम और MKM का रुकन भी था। जुबैर ने 5 साथियों को काले रंग के छोटे
शॉपिंग बैग्स दिए, जिन्होंने गोदाम के अंदर अलग अलग जगहों पर ये बैग फेंक दिए। 5 से 10 सेकंड में फैक्ट्री को आग लग चुकी थी। फैक्ट्री में ज्यादा अमवात बाहर निकलने के रास्ते बंद और दम घुटने से हुई। महंगे प्लांट से बिजली की पैदावार, कौमी खजाने को एक माह में 15 अरब 54 लाख रुपए का नुकसान। नेपरा ने 15 अरब रुपए का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफजई से। जी जीशान। देखिए अस्मा, ये महंगे पावर प्लांट्स और इकनॉमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी एक रविश बन चुकी है जो कि बरकरार है। नेपरा अथॉरिटी तो बुरी तौर पर पैसे रोक दिए, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ पावर प्लांट्स जो सस्ते हैं, जिनसे सस्ती बिजली पैदा हो सकती है, उनको सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जा रहा क्योंकि NTDC की जो नाकामी है कि सिस्टम में वो ओवरलोड नहीं कर सकते और वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वजह से जो है नुकसान हो रहा है। मजमूई तौर पर ये 15 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। और अगर तफसीलात में आप सबको बताता चलूँ तो सरफराज नगर, गिट्टी, मुजफ्फरगढ़ और दीगर मुल्तान और दीगर जो स्टेशन हैं उनको ओवरलोड ना रखने की वजह से तकरीबन 74 करोड़ और 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो दीगर फॉल्ट है, बिजली के तरसीली निज़ाम में रुकावटों की वजह से 61 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ गुद्दू शिकारपुर में टावर गिरने की वजह से 13 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और ये टावर गिरने वाला जो मसला है, ये बड़ा जो है इसमें शिद्दत आ रही है और इस पर नेपरा अथॉरिटी ने बातचीत भी की थी, ताहम इसका कोई हल जो है वो अभी तक नहीं आया है। क्योंकि जो टावर्स है, हाई वोल्टेज लाइन्स है, उससे जो बिजली के आलात है वो चोरी होते हैं और वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो गिर जाता है। इसके साथ साथ जब नेपरा अथॉरिटी ने अपने दस्तावेज़ात में बताया है कि ये जो पैसे हैं ये तब तक हम सारिफिन पर मुंतकिल नहीं करेंगे जब तक NPCC और NTDC जो है वो हमें जस्टिफिकेशन जी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।